क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेंट? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 निम्नलिखित में से क्या विनिर्मित है? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, power of parliament to amend the constitution only, power of parliament to amend the constitution and procedure provided in article 368। तो इसका ऑप्शन सी सही है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नेसेसरी फॉर मीटिंग इन अ कंपनी कॉल्ड कोरम। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो मीटिंग होते हैं कंपनी में उसको कोरम कहा जाता है। ये कंपनी लॉ में दिया गया है। फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर मोर देन 15 इन अ कंपनी द प्रोसीजर इज पास बाई स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा कंपनी पास कर सकती है। अगर उसमें 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स रखने हो तो कंपनी में निदेशकों की संख्या 15 से अधिक बढ़ाने के लिए वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगी कंपनी। नाउ नेक्स्ट 51 क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन कह रहा है, कल्पेबल होमोसाइड बिकम मर्डर व्हेन द एक्ट कॉज डेथ एंड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। वन ऑफ द, इसका असर्शन ये दिया है, रीजन दिया है, वन ऑफ द फॉलोइंग, वन ऑफ द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर ट्रीटिंग इट मर्डर प्रोवाइडेड द इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द नेचर टू कॉज डेथ। तो इसका सही आंसर पूछा गया क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर है डी। जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो सिंपल देखने में लग रहा है, उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो थोड़े बहुत टिपिकल है उनका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ। बोथ ए एंड बी, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट्स की आवाज़ आ रही है, कह भी रहे हैं कि सर जल्दी से ख़त्म कर दीजिए, मुझे आंसर सारे जानने हैं, ठीक है। तो आंसर सारे जान लीजिए, उसके बाद जब आपकी क्यूरियोसिटी होगी तो इसके एक्सप्लेनेशन भी मैं बताऊँगा। तो 51 का डी। 52 क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ कॉजिंग डेथ टू अ पर्सन हु हैज़ कमिटेड और अटेम्प्टेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट इज नोन एज। देखो ये जो है हाउस ब्रेकिंग जो है कब एक्सटेंड, जो अपनी डिफेंस जो है जो कब एक्सटेंड हो जाती है इतनी कि वो कॉज डेथ ऑफ पर्सन हु इज डूइंग अ क्राइम ऑफ हाउस ब्रेकिंग। तो इसमें ये आएगा परपोर्टेड एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। ये अगर आपको समझना होगा तो मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेके इसको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। 53 क्वेश्चन नंबर, रिट ऑफ मैंडमस में बी इश्यूड टू। परमादेश की रिट जारी की जाती है। परमादेश की रिट हमेशा जारी की जाती है टू कंपेल द अथॉरिटी फॉर देयर एक्ट। कंपेल द अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी है उसको कंपेल करने के लिए, प्राधिकारी को कार्य करने के लिए बाध्य करने हेतु मैंडमस जारी की जाती है, रिट ऑफ मैंडमस, ठीक है। हमेशा कंपेल द अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी को कंपेल करने के लिए ही वो कोई भी अथॉरिटी हो सकती है। डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडी। डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडी क्या होता है? रिट कैन बी फाइल्ड बाई एनी पर्सन। लोकल स्टैंडी रिट कैन बी फाइल्ड बाई एनी पर्सन। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56, द फिजिकल एलिमेंट ऑफ पोजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज। फिजिकल एलिमेंट ऑफ पोजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज। तो पोजीशन जो है उसका फिजिकल एलिमेंट ऑप्शन बी होगा इसका, कॉर्पस डेसिडेंडी। इसको कॉर्पस डेसिडेंडी बोलते हैं। फिजिकल एलिमेंट ऑफ पोजीशन इज आल्सो कॉल्ड एज। पहला ऑप्शन रेशियो डेसिडेंडी, दूसरा है कॉर्पस डेसिडेंडी, तीसरा है कॉर्पस पोजीशंस, तीसरा है एनिमस पोसिडेंडी। तो इसका आंसर होगा कॉर्पस डेसिडेंडी। कब्जे की वस्तुगत तत्व को कह सकते हैं कॉर्पस डेसिडेंडी। 56। क्वेश्चन नंबर 57, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी
in crime seems to have been actuated by a necessity rather than desirability, right? Applicability of doctrine of vicarious liability in crime seems to have been actuated by a necessity rather than desirability. The justification is based on. Justification is based on public policy, failure of supervise, treated as unauthorized and strict liability. तो देखो वाइकेरियस लाइबिलिटी आ गई है। वाइकेरियस लाइबिलिटी जो है 57, इसको जो है इसका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से सीधा सीधा लेना देना, तो इसका सीधा आंसर होगा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, which of the following offense the actual commission offense is not punished but is attempt is punishable? तो when execution of murder falls short, तो ये इसका जो दोनों ही पनिशमेंट होगा। एग्जीक्यूशन चाहे मर्डर आप करने की इच्छा रखते हो, जब हत्या करने का प्रयास किया गया ये भी अपने आप में अपराध है, और विफल हो जाता है तो भी ये अपराध ही माना जाएगा, हत्या करने का अपराध है, क्योंकि आप हत्या करने का अपराध करने जा रहे हैं। When the execution of murder falls short, मिसकैरेज भी अपने आप में अपराध है। एक्सेप्शन विद इंटेंशन टू अमेंड द चाइल्ड, बच्चे को परित्याग के आशय से प्रकट करना, ये भी अपराध है। सुसाइड जो है ये अटेम्प्ट इसका अपराध था अब तक, अभी जो है इसको चेंज किया गया है, रिसेंट जजमेंट आया है, लेकिन अभी इसका राइट आंसर सी लग रहा है 58 का, राइट। 59 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन केस। फॉरेस्ट कंजर्वेशन केस जब भी आएगा तो लोग हमेशा MC मेहता समझते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलरली नोन एज फॉरेस्ट कंजर्वेशन केस, इसका जो आंसर है वो है TN गोदावर्मन। TN गोदावर्मन, तिरुमुल्क पद बनाम भारत संघ। TN गोदावर्मन तिरुमुल्क वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। TN गोदावर्मन तिरुमुल्क वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसका आंसर होगा B। 59 का B आंसर सही है। अब 60 में आ जाइए। ताज ट्रेपेजियम केस किसके किसके बीच में है? ताज ट्रेपेजियम केस 60। ताज ट्रेपेजियम केस जो है इसका आंसर होगा, ताज ट्रेपेजियम केस इज बिटवीन इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरनमेंट लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रामजी पटेल वर्सेस नागरिक उपभोक्ता मार्ग दर्शक मंच, एंड विनीत कुमार माथुर बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया, एंड डी ऑप्शन इज MC मेहता बनाम भारत संघ, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ताज ट्रेपेजियम केस किसके किसके बीच में? इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रामजी ऑप्शन बी है, रामजी पटेल बनाम नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच, ऑप्शन सी है विनीत कुमार माथुर बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी है MC मेहता बनाम भारत संघ, तो इसका ऑप्शन होगा डी करेक्ट। नाउ 61, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है द रियल एंड 61 कह रहा है रियल एंड अवॉइडिंग कंसर्न फॉर द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ वाज डिसाइडेड इन द केस ऑफ, तो इसका आंसर है डी, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। रियल एंड अवॉइडिंग कंसर्न फॉर द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ वाज डिसाइडेड इन द केस ऑफ राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, मोहिंदर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन, महेंद्र सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, जावेद अहमद बनाम महाराष्ट्र राज्य, एंड बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। ये इसका सही आंसर है डी। हिंदी मीडियम में भी अब मैंने बोल दिया है, मानवीय जीवन के सम्मान के प्रति वास्तविक एवं पूर्ण निर्णय को किस मामले में निर्णित किया जाता है? रियल एंड अवॉइडिंग कंसर्न फॉर द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ वाज डिसाइडिंग इन द केस ऑफ बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। 62, Human Rights Council has been taken the place of Human Rights Committee, International Human Rights Institute, Center for Human Rights, Human Rights Commission। मानव अधिकार परिषद ने किसका स्थान लिया? मानव अधिकार समिति का,
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान का, सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स का, मानवाधिकार आयोग का। तो ह्यूमन राइट कमीशन का लिया है। ह्यूमन राइट काउंसिल जो है हैज़ टेकन प्लेस ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आप लोग स्क्रीन पे ये आंसर है, नोट कर लीजिए।